अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने धर्मशास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है एक मैम। भी धर्मशास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्मशास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना भाषा है। कैसे दे रही है? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? ये तो लेने के देने पड़ गए। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ये नारा लगाने वालों को धर्म की जो समझ है वो जीरो है, क्योंकि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नहीं बल्कि जय हिंद सत्यमेव जयते। खैर, अपने आप को बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स समझने वाले ये घनघोर अंधे मुरीदों से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम तो बस दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं इनके लिए कि जल्द से जल्द इनकी बुद्धि जो है भाजपा वाली जो हो गई है वो लौट करके इंसानियत भरी हो जाए और नफरतों का चश्मा इनकी आंखों से हट जाए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा और आज हम पता है क्यों एकत्रित हुए हैं? एक हीटेड पॉडकास्ट देखने के लिए। मैंने कल भी कहा था, रिद्धिमा शर्मा नाम की एक अंधी आंटी पर जब मैंने रिएक्ट किया ना, तब आई सेड कि ये पॉडकास्ट बेहतरीन है जहां अंध भक्तों को बुला करके पिटाई करी जा रही है। व्हाट अ ट्रेंड। ऐसे ही ट्रेंड्स देश के अंदर आने चाहिए ताकि सब लोग सुधर जाएं, समाज अच्छी दिशा में चल पड़े। थैंक यू टू द रियल जर्नलिस्ट जिन्होंने ये सुनहरा काम किया है। चलिए मेघा लवरिया के इस बेइज्जत हो जाने वाले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद खूब सारी बातचीत करनी है। और हाँ, कई लोग कहेंगे कि यार तुमने तो इसके वीडियो पे पहले भी रिएक्ट किया था। तो वो जो पार्ट था वो 10 मिनट का एक छोटा सा हिस्सा था ऑफ दिस वीडियो। इसके अंदर बड़ा पार्ट कवर होगा। हम आधे घंटे तक इन्हें सुनने वाले हैं। आर यू रेडी टू गो इन दिस अदर स्पेस? लेट्स गो। आपको ज्ञान ही नहीं है? जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये पुराण चीज पढ़े ओपनली हैं? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक आई है, रिस्पेक्ट। अब हम बात करें इस पर या जी। आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप हाँ। बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा कैसे है। फिर आई सवाल टोटली आए? एक्सेप्ट। सबके सब नकली है। फिर आप यहाँ I मंच पे totally मेरे accept. साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया, बड़े मैं बता उस देंगे चीज को कुछ भी, मानती बड़े हूँ। बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या? हाँ बिल्कुल। क्या उल्टा सीधा बड़े बताएंगे? तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो आज सारी चलता है ये कुप्रथाएं सब? हैं, वो ये सारी कुप्रथाएं हैं, ये उन्हें सब छोड़ के आगे सनातन बढ़ का चुके पाठ हैं। माना जाता था। हाँ, वो ये सारी सब सनातन का, बड़े वही उसको तो बात follow है करते मैम। थे। मेरे कुप्रथाओं दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह, मैं तो राजस्थान सती से आती हूँ, प्रथा, वहाँ पे सबसे सती ज्यादा। प्रथा, आप जी। जिस जगह से आती हैं, जी। आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या करेंगे, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। बड़ों ने जो और अगर सही पढ़ा बताया, नहीं है तो आप अगर मंचों मेरे पर मन जा ने करके बोला, वो बोल कैसे अगर मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत आपने है, अगर वो कोई छोड़िए। वेद, पुराण, बड़ों ने मनुस्मृति बताया तो ना, नहीं है, बड़ों तो ने आप एटलीस्ट कैसे बताया उसको तो quote कर रही हैं? फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बिल्कुल बोलो। वही तो बात है, मैं एग्जांपल दूंगी फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। कोई बोलेगा। यही तो डिफरेंस है मैम। कोई बोलेगा, सिर्फ मैं यही नहीं तो है, कोई डिफरेंस बोलेगा। है, यही तो डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ लोग हैं, आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, आप कुछ उसको नहीं। कैसे कोट कर मैंने देंगी कहीं कुछ किसी के नहीं। सामने? कई- आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। बात तो सही है। कई कैसे नहीं, आप पकड़ने बोलेंगे? की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। तो मैं आप वर्ण व्यवस्था की बात मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ, मैं किसी भी चीज को, मैं वो चीज बताने आई हूँ, मैं वो चीज बताने आई हूँ जो मुझे सही बताई गई या फिर जो मुझे सही लगी। मुझे वहाँ सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा देना, इसलिए मैंने वो नारा दिया बस। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है, चारों वर्ण आपके तो वो अंदर है। आपके अंदर है। ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्मशास्त्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं, पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मनुस्मृति की बात कर लीजिए, आप ऋग्वेद की बात कर लीजिए, वेदों में भी बहुत जगहों पे, या उपनिषद ही माना गया है भगवत गीता को भी, तो उसकी बात कर लीजिए। एक्चुअली जो हमारे धर्म है वो 2 तरह से चलते हैं, श्रुति और स्मृति। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल बता दूं दर्शकों के लिए भी। तो उसमें जो सबसे ज्यादा अगर कहीं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों ही चीजें हैं, अगर उसको फॉलो किया गया है तो वो है स्मृति ग्रंथों में, जिसमें कि
क्योंकि स्मृति में मनुस्मृति को सबसे ज्यादा सबसे हिंदू ऊपर धर्म में माना गया है। इसके अलावा जहां तक हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा साइड हो गया स्मृति के अलावा श्रुति, श्रुति में आ जाएगा आपका उपनिषद भी आ जाएंगे, कुछ वेद आ जाएंगे, और उसी में आपका ये महाभारत का चूंकि पर्व है और हिस्सा है यानी कि भगवत गीता, वो भी आ जाएगा। दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ठूस ठूस के पूरे श्लोक है मेरे पास, पर्वों के साथ उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को कहा गया है। अगर कान में कोई श्लोक सुन ले रहा है और उसको मनुस्मृति कह रहा है कि अगर शूद्र ने श्लोक सुन लिया, कान में शीशा पिघला के डाल दो। माँ ये बाहर सब लोग क्या बोल रहे हैं? अगर वो आपके अगर वो जन्म उसका हो रहा है, मान लो कि आप बोल रहे हो ना कि जन्म से, कर्म से माना जाता है, जन्म से नहीं माना जाता, ये है वर्ण। वर्ण व्यवस्था में जो लोग मानते हैं वर्ण व्यवस्था को, वो ये बोलते हैं कि आप जन्म जिस बच्चे का जिसमें हुआ उसको आधार बना करके आप उसको ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बोल सकते, कर्म से बोल सकते हो कि वो क्या कर्म कर रहा है, इस आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि वो किस जाति में आएगा। लेकिन इसको पूरी तरीके से बायसनेस के साथ मनुस्मृति प्रोजेक्ट करती है, यहाँ तक कि कुछ वेद भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं। और बहुत से ऐसे धर्म शास्त्र हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि बता रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, 4 स्त्रियां हैं, एक उसने ब्राह्मण स्त्री से शादी की है, एक क्षत्रिय स्त्री से शादी की है, एक वैश्य से और एक शूद्र से शादी की है, चारों के मान लीजिए बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले तो लोग बहुविवाह करते ही थे, बिल्कुल। मान लो 4 अलग अलग महिलाओं से उसने शादी कर रखी है। जो ब्राह्मण का बच्चा होगा, ब्राह्मण ब्राह्मणी का जो बच्चा होगा, वो जन्म से ही ब्राह्मण हो जाएगा और उसको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का बच्चा होगा, वो माँ के अनुसार क्षत्रिय कहलाएगा। जो ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री का जो बच्चा होगा, वो वैश्य कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वर्ण शंकर कहलाएगा। वर्ण शंकर समझ रही है ना, वर्ण संकर, शंकर भी नहीं बोलेंगे उसको, संकर, हाइब्रिड, यानी कि दो के जो दोनों मिक्स होकर के होता है। और अगर उसी ब्राह्मण की जो शूद्र स्त्री से भी मान लो उसने शादी की है, एक तो वो अलग रखी जाएगी, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो कि उस ब्राह्मण स्त्री को मिलेगा। धीरे धीरे उनकी हायरार्की डाउन की जा रही है। उसका जो बच्चा होगा वो शूद्र कहलाएगा। और अगली 7 पीढ़ी तक अगर वो बच्चा किसी ब्राह्मणी से शादी करता है, उनकी जो संतान होगी 7वीं पीढ़ी के बाद उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में लाया जाएगा। उससे पहले उसको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो उसी के अपने भाई बहनों को मिलेंगे। इतना ज्यादा हायरार्की का डिफरेंस रहेगा एक ही पिता से पैदा हुए 4 बच्चों में। बड़ी शर्म की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी अलग तरह से कराई जाएगी, अलग गुरुकुल में वो जाएगा, उसको अधिकार भी बहुत कम मिलेंगे, उसको अपने पिता से जो संपत्ति प्राप्त होगी उसमें भी डिफरेंस है। और ये तो चलो मान लिया कि एक व्यक्ति ने 4 महिलाओं से शादी कर ली अलग वर्णों की, नहीं, इसके अलावा भी उनकी बस्तियां अलग हैं। उनकी बस्ती में ये लोग नहीं जाएंगे, वो इनकी बस्ती में नहीं आएंगे। उनकी छाया, अगर किसी ब्राह्मण पे शूद्र की छाया पड़ गई तो उसका भी उनको जाकर के उनको स्नान करना पड़ेगा, उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। इतने बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया है। और आप बोलती हैं कि अब जाति व्यवस्था नहीं, मैं एट दी एंड बताइए भाई। और वही तो बात है ना, दलित 2 मिनट का एग्जांपल दे रही हूँ। आप अगर पूरा पढ़ोगे ना मनुस्मृति, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसको आज आप ग्लोरीफाई कर रही हो, जिसको आप फॉलो कर रही हो, उससे नफरत हो जाएगी आपको। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैं एक्चुअली आपकी नॉलेज सीमित हो जाएगी। एक्चुअल नहीं मैं खुद ब्राह्मण माता पिता की संतान हूँ। मेरी मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है सरनेम। मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरी नजर में आपको अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, प्रायोरिटीज किसको दें? धर्म को दें। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ 1-2 अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल। यानी आप ये मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? डेफिनेटली इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूँ। उसका रीजन है मैम, क्योंकि जब आप नहीं मैम रीजन दूंगी मैं इस बात का। बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। अब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं तो और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम जवाब है, हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते। अच्छा, लेकिन कौन बुलवाता? तमाम वीडियोस, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार, नॉलेज नहीं?
कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के लेकिन सनातन में आतंकवादी नहीं होते आप मैम। सुन लीजिए, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी तो मैम, आप उन लेकिन लोगों को मैं आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप पूरी बात जी। रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हुए, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये डिवीजन इसलिए रख रही हूँ कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं हो और जिन सकते। लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगी फिर वो क्या था? मैम हिंदुओं में आतंकवादी नहीं लगी हो हैं धाराएं? सकते। क्या बिल्कुल कहेंगी? चल मैं रही वो हैं, पूछ रही ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे ज्यादा क्या हिंदुओं में है। क्या कर रही है, बोल क्या रही है? क्या बोलूं मैं इस पे? कुछ मत बोलो। तो फिर मैं आप वही तो कैसे कहती हूँ, सीधे बोल गद्दार रही हैं? सबसे ज्यादा हिंदुओं तो में फिर आप कैसे मैम, एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही या दूसरे मजहब को गलत, फिर आप किस आधार पे? मैं ये कह रही हूँ कि सनातन धर्म में गद्दार हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, रेसिस्ट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर आतंकी नहीं हो सकते। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। नहीं, मैं वही बात कहती हूँ ना कि जो देश के गद्दार हैं, मैंने ये भी नारा दिया था वहाँ पे कि देश के गद्दारों को इस गोली पर भी मारो आएंगे, सालों। डिटेल में बात हाँ, करेंगे। तो जो देश के गद्दार हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो जेएनयू की ऐसी मानसिकता रखने वाली डफली गैंग की जेएनयू में अगर इमेज कुछ जो बुरा है हो रहा है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर काम करेगा, उसके लिए सरकार कहाँ काम करता है मैम? चुनी हुई सरकार कहाँ काम लॉ एंड करता है? ऑर्डर अगर नहीं करता तो इतने आप- सालों से काम हो रहा है तो मैम। आप वहां पर जाकर के आप लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करोगे ना, कि आप काम करो, आप सरकार के खिलाफ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर आप प्रदर्शन करोगे, जैसे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। आप सीधे बोल रहे हो कि गोली मारो सालों को, आप सीधे हाँ, बोल रहे हो देश कि के डंडा गद्दारों मारो, को लाठी मारो। डेफिनेटली तो देश आप के अपने गद्दारों हाथ को में law गोली and order मारो। ले लेंगे। नहीं, देश के गद्दारों को गोली आप अपने मारनी हाथ में law and चाहिए। order मैं ले मारू ना मारू मैम, मैं मारू ना मारू, देश की आर्मी क्या करती है? देश की आर्मी आप हैं। मैम आप देश की आर्मी क्या करती है? क्या मैंने ये नहीं कहा कि गोली मैं मारूंगी। आप ऑथराइज्ड हैं? मैम मैंने कब authorized कहा हैं? मैं आप गोली लोगों को मारूंगी? provoke कर रही हैं। नहीं, आप मैं लोगों को प्रोवोक कर रही हैं, सामने पूरी जनता है, आप उन स्टूडेंट्स को, उन जनता को देश की आर्मी अगर यहाँ पर है तो आर्मी देश की आर्मी है, पुलिस है, प्रोवोक कर रही थी, लोगों को प्रोवोक कर रही थी आप। पुलिस सीधे बोल है। रही थी कि देश के गद्दारों को गोली मैं मारो इतना सालों को। कहूंगी मैम, जब आप बात एक देश लाइन और सुन धर्म लो, की एक लाइन आएगी आप तो मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि वही तो संविधान बनाना से है। चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तीनों में से कौन सा तंत्र है? हमको नहीं पता। कि आप बोल रही हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को आप मारेंगी, या लॉ एंड ऑर्डर है और वो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, जुडिशरी का काम है? आप कैसे लोगों को प्रोवोक करके बोल रही हैं कि तुम गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को? आप खुद इस समय एक गुंडाई नहीं दिखा रही थी वहाँ? नंगा करके नहला रहा। जिसे लगता है मैं गुंडाई कर रही हूँ, जब बात मेरे देश की आएगी, जब बात मेरे धर्म की आएगी तो मैं गुंडा भी कह बोल रही हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है, क्या उस गलती के खिलाफ आपकी आवाज होनी चाहिए ना कि आप उसी गलती को और की वो गलत कर रहा है मैं भी गलत करूंगी। नहीं, उसमें गलती के आप खिलाफ ही शामिल हो आवाज जा रही थी। हैं। आपने कहा कि जातियों में मत बटिए, धर्म पे टिके रहिए। आपके हिसाब से धर्म क्या है, परिभाषित कीजिए। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को सामने वाले इंसान की इज्जत करना तो सिखाता आप है। मजहब और मेरे मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? वो एक रीजन है इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं? डेफिनेटली जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे मुसलमान हैवान हैं, इसी बात पे टिके रहिए। उसका रीजन है क्योंकि हम जो नहीं, है अब रीजन की जरूरत नहीं है। आपने रीजन बोल दूंगी दिया मैम, सारे मैं इस चीज का मुसलमान रीजन हैवान हैं, दूंगी। हैवान हैं, ठीक है। हाँ, मैं इस चीज का रीजन भी चलो, दूंगी रीजन भी दे दो। क्योंकि आप जो है हिंदुओं को दबाने के लिए गाय खाते हैं नहीं खाते डजंट मैटर, लेकिन हिंदुओं को दिखाने के लिए कि हिंदुओं तुम 100 करोड़ होकर भी कुछ नहीं कर पाते हो। गाय करी होती है, कौन करता है कौन नहीं करता है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पार्टियां इन्वॉल्व है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। डजंट मैटर। एक ही समुदाय है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट उसका मिलता ही मिलता है एट एनी कॉस्ट। दूसरी बात, लव जिहाद होता है। आप जो है एक ही समुदाय की लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके रेट लगाते हैं, ब्राह्मण है तो इतने, क्षत्रिय है तो इतने, शूद्र है तो इतने, वैश्य है तो इतने। मैं तो ये अपने अगर धर्म के हिसाब से भी बताऊं तो राक्षस मानती हूँ मैं किसको राक्षस मानती हैं? जिनकी आप बात कर रही थी। तो आप अच्छे से जानती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई माँ
कट करके और जाता है, भेजा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। क्या वो वहाँ किसी मुसलमान का शासन है? मैंने वही सरकार तो कहा, कुछ वही है? तो कहा, डजंट मैटर कौन इन्वॉल्व तो फिर है। सारे मुसलमानों को एक बार में हैवान बोल दिया आपने। और वो जो तो वहाँ इन्वॉल्वमेंट उनका होता ही होता है मैम। बाकी जो सरकारें उनका इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। बाकी जो सरकारें हैं उन सबको आपने क्लीन चिट दे दिया। नहीं, क्लीन चिट मैंने तो हमेशा बोला, मुसलमान वहाँ भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कह रही हूँ कोई Export भाजपा कौन कर रहा है? सरकार हिंदुओं Export की कौन नहीं कर है। सर मुझे कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। हक दिया। इसी बात पे सबसे बड़ा बवाल भाजपा भी हुआ सरकार की था। बात ही नहीं है। भाजपा सरकार हमें में चलो हिंदुओं की हिंदू मुस्लिम सरकार सब चाहिए। होंगे, हमें ठीक है? हिंदुओं की सरकार सब हिंदू मुस्लिम सब होंगे किसी भी गवर्नमेंट में। कोई ऐसी सरकार इंडिया में आ ही नहीं सकती, ना अभी तक आई है, जो कि सिर्फ हिंदुओं की हो या सिर्फ मुसलमानों की हो। ठीक है, काम सबके मैं ये लिए कह होना रही हूँ कि चाहिए। सारे मुसलमानों को आपने बोल दिया कि वो हैवान है, और जहां तक की बात है या बाकी उस तरह की चीजें हैं, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं। आप किसी एक ही को कैसे करें? चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, सब उसमें शामिल लेकिन है। एक समुदाय- रोकने में सब उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उस काम को करने में सब शामिल है। आप टारगेट हाँ। एक को कर रही हैं। एक समुदाय है जिसका इन्वॉल्वमेंट आपको कहीं पे अगर वक्फ बोर्ड वगैरह का कोई केस वगैरह चल रहा हो तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज वाई मैं इन्हें जो है वोट पता है इसको है एक वैसा ही मानती हूँ कि आप इंसानियत के खिलाफ जाकर ही सारा काम करते हैं। कहते हैं कि हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब ही सिखाता है हिंदुओं की लड़कियों को फंसाना, मजहब ही सिखाता है गौ हत्या करना। कहाँ से आ रही है ये चीजें? अगर आपका मजहब आपस में बैर रखना नहीं है, आपकी सोच बहुत लिमिटेड नहीं है। लग रहा है 2-4 घटनाएं आपने सुन ली हैं और उसी पर आप आधार बना करके दो पूरा एक चार मानसिकता घटनाएं बना नहीं लिया है आपने। मैम, 2-4 घटनाएं नहीं है। इवन मेरे साथ के कई लोग हैं ये आपके जब साथ बहुत के तस्करी- 2-4 लोगों की हम बात नहीं करेंगे। आप अगर बात करो तो आप पूरे डाटा की बात करो। गवर्नमेंट का डाटा है जो आप लव जिहाद की बात कर रही हैं, गवर्नमेंट का डाटा है। वो डाटा उठा के देख लो ना। पूरे देश भर में अगर एक साल में 12-13 मामले आ रहे हैं, हाँ। जिसमें कि उन्होंने अपनी पहचान छुपा करके किसी से बात की हाँ। या फिर शादी करने की कोशिश की, और ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों की लगभग आबादी है, उसमें 12-13 केसेस को लेकर के आप बैठी हुई हैं कि लव जिहाद हो गया। लव जिहाद की 12 परिभाषा आपको पता है? सिर्फ 12-13 की परिभाषा मैम, सिर्फ क्या है? 12-13 केसेस, आप डाटा उठाओ, दिख जाएगा। लिटरली सिर्फ 12-13 आप केसेस। डाटा उठाओ, दिख जाएगा बिल्कुल। तो आप क्या धार्मिक कानून को नागरिक कानून से ऊपर मानती हैं? नागरिक कानून इस देश में चल रहा है, मानना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ही समुदाय माने या फिर कुछ लोग माने और कुछ लोग ना माने, वो गलत है। जो अदरवाइज नहीं मानेंगे वो जहाँ जेल limit- जाएंगे, उनके खिलाफ केसेस होंगे, उनको सरकार उठाएगी, जुडिशरी उनको सजा देगी। उसमें आप जो क्यों लोग पढ़ रही हैं? नारा दे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उनको वो इंशाल्लाह। सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखी तो नहीं रही है उसमें मैम। पढ़ने वाली। सरकार देखी तो नहीं आप रही है। हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेंगी? मैंने तो लोगों को बोला है कि सरकार से आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। क्यों नहीं जब आप कर भाजपा को सकते? हर जब चीज आप का तरीका होता है, जब सरकार बिल्कुल हमने कर हाँ सकती हैं। जब हम सरकार हमने चुनी है तो हम अपनी सरकार से सवाल भी कर सकते करो, हैं। किसने तो वही हम उस सरकार को आगाह करने के लिए तो कह रहे सरकार से हैं कानून कि करो। इन आप तो देश के संविधान गद्दारों को को ही बोल दे गोली रही हो कि संविधान को ही मैं थोड़ी सी चीजें मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती। अब तो सीधे संविधान को ही नकार जहाँ दे रही हो। संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी मैम। आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं आप देश क्यों नहीं संवैधानिक छोड़ लोग देती? ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे मानसिकता जेल जाना का व्यक्ति मंजूर है। नहीं रह सकता देश में। मुझे एक जेल ऐसी जाना मानसिकता मंजूर का है। व्यक्ति जो संविधान ही नहीं मानता, बात कैसे मेरे रह सकता है इस देश जब में? बात मेरे देश धर्म पे आएगी मैं एक देश की लिमिट बात आ रही है, तक, तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे एक्सेप्ट वो करेगा? तो अगर जनता आप वोट नहीं जानती है मैम, दिखाओगे? जनता जानती है देश जनता मुझे की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। जनता एंड को आप ऑर्डर- मूर्ख बना सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मूर्ख नहीं बना सकती। लॉ एंड ऑर्डर को ही सबसे ज्यादा नियम मूर्ख में- बनाया जा रहा है मैम आज जो के टाइम पे। जो बनाएगा सबसे ज्यादा वो गलत मूर्ख कर लॉ रहा एंड है। ऑर्डर को बनाया जा रहा है। वो गलत कर रहा है, तो आप भी गलत करेंगी मेघा। मैं गलत करूँ ना करूँ, मैंने बोला ना, देश और धर्म इनसे आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप तो बना रही है ना इनसे आगे। इनसे आगे कुछ भी नहीं देश है। संविधान से चलता है, आपके दिमाग से नहीं चलता है। आप अगर बोल रही हैं कि देश धर्म देश से ऊपर संविधान कुछ से नहीं चलता है, एक लाइन लेकिन- सुन लीजिए। हाँ। आपने कहा कि देश से ऊपर आपके लिए कुछ नहीं, देश धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ। दूसरी तरफ आप देश के सबसे बड़े नियम संविधान को ही कुचल के चल रही हैं। कैसे आप देश को बोल रही हैं कि देश से ऊपर कुछ नहीं तो है? वो लोग नहीं कुचलते मैम जब वो जो कुचलेंगे तो आप भी संविधान। कुचलेंगे। अरे मैम वही और फिर फिर आप बात बोलेंगे कर कि रही देश से हैं, ऊपर जब कुछ वो नहीं एक लिमिट तक मानते हैं तो हम भी एक लिमिट तक मानेंगे, बस बात यानी खत्म। आप संविधान नहीं मानेंगे। एक लिमिट तक मानूंगी। एक लिमिट क्या होता है? लिमिट ये है कि जब जहाँ पानी यहाँ तक है मैं वहीं तक मानूंगी। जहाँ आप बोलेंगे कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे या फिर हम महिलाओं को इस तरीके से आपने करेंगे study जिस तरीके से रुचि के साथ में किया गया, उन सारी चीजों आपने को। स्टडी कहाँ तक की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस आपका करेस्पॉन्डेंस से किया या डेली आप कॉलेज जाके करती थी पढ़ाई? करस्पॉन्डेंस से, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रोडक्शन का भी कोर्स कर रही थी। ये भी लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है हाँ। कि आपको एक बार फिर से सही तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। आप मुझे ऐसे मुझे वो संविधान पढ़ाई के करनी ही नहीं है मैम। तो आप जब पढ़ाई का ही समर्थन नहीं करेंगी तो फिर आप वो पढ़ाई नहीं करनी मुझे, जो पढ़ाई आप करने के लिए मुझे कह रही हैं, जो मुझे सेक्युलर बनाए, जो मुझे एक
बांध के इस रख दे देश में आप कि कैसे आप गलत को रह रहे गलत हैं? नहीं बोल पढ़ाई लिखाई नहीं सकते, करना आप चाहते। गलत को गलत नहीं बोल सकते। आपके हिसाब वहाँ से मुझे वो नहीं गलत है ना। वहाँ जो- मुझे देखो, करना ही नहीं अगर है। आप सही तरीके से पढ़ाई करोगी तो ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, आप संविधान के ही खिलाफ हो, आप बुक्स के ही खिलाफ हो। किसने कहा मैं संविधान के अभी खिलाफ आपने हूँ? बोला मैम? लिमिटेड मानो, लिमिटेड मानूंगी, पलट जा रहे हो। मैं एक हद तक मानूंगी आप अगर संविधान सही को। ढंग से पढ़ाई नहीं मैं करोगी, एटलीस्ट संविधान को कैसे मान तो रही हूँ। आपका मैम एक मानसिक समुदाय विकास कैसे होगा? है, मैम एक समुदाय है जो संविधान को बिल्कुल ही नहीं मानता। मेघा, आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो। देश के गद्दारों की एक ही सजा होनी चाहिए। मैंने आज तक नहीं बोला कि मैं आतंकवादी में और बलात्कारी में कोई फर्क रखती हूँ। दोनों की मेरी नजर में एक ही सजा होनी चाहिए। अब बात बदल रही है, नो, मेघा। उन्हें कोई हक नहीं है बात जीने बदल का, रही है। उन्हें कोई हक नहीं गोली मारने, है। लाठी लेकिन डंडों से पिटाई करने को सपोर्ट करके गुंडागर्दी, आतंकवादी घटनाओं को प्रभावित कर रही है। आतंकवादी चाह रही है घटनाओं कि को नहीं। provoke करूं मैं, लोगों को प्रोवोक कर रही है। दूसरी तरफ मैं हिंदुओं को जगाने की बात कर रही हूँ बस। हिंदुओं को आतंकवादी बना के जगाओ गया। नहीं, आतंकवादी नहीं, पहले से ही हिंदुओं एक को मजहब कट्टर पे- हिंदू बना पहले के। से ही एक मजहब पे आरोप लगे हुए हैं कि वो लोग हैं आतंकवादी। पूरे मजहब को हिंदुओं को लपेटा जाता कट्टर है। बना आप के। जो बचे हुए हमारे अच्छा हिंदुओं खासा को- सनातन धर्म है, इनको भी आप बना दो उन्हीं की नहीं, तरह। बिल्कुल नहीं, उनको भी आप आतंकवादी बिल्कुल बना नहीं। दो और उनको उसका भी रीजन लपेट डालो है, आप। मैं हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती हूँ। हिंदुओं को कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे वो उसका विनाश कर देता मैम है। मैं राजस्थान की उस जो भी भूमि से आती कट्टरता हूँ। को प्रमोट करेगा वही उस समय उसको बर्बाद करेगा। कट्टरता किसी भी चीज के लिए खराब होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत आपने सुना होगा, और अति ही होता है कट्टर बनाना या बनना, वो बर्बाद कर देता है। मेघा, अगर आज के टाइम पे अगर आप अपने धर्म को कट्टरता से फॉलो नहीं करोगे, सनातन धर्म को कट्टरता से फॉलो नहीं करोगे, तो जब कोई आपको मारने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे? सेम सारे लोग बोलने लगे, क्या क्रिश्चियन और करेंगे? इस्लाम भी सब आप ही क्या करेंगे? फॉलो करने लगे, तब तो रोजी दंगे करवाएंगे आप देश में। जब आप शास्त्र पढ़ सकते हैं तो शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये शस्त्र उठाने वाला समय चल रहा है। राजतंत्र जाग चुका है। मेघा, जाग जाओ। ये बयान देश दिया और है धर्म नहीं कि बचेगा। जहाँ बात मेरे देश और धर्म पर आएगी तो हाँ। मैं 206 हड्डियां और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। हाँ, बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और गुंडाई वाले आपके ये आतंकवादी नहीं, गुंडा कह सकते आतंकवादी हैं, और आप गर्व से गुंडाई कह वाला ये सकते हैं, बयान है आपका। गर्व से कह सकते हैं आप इसमें आतंकवादी कोई नहीं, गर्व गुंडाई। है मेघा, बात को समझो। मुझे गर्व इसमें है। कोई गर्व नहीं है। मुझे गर्व है। आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। मुझे पढ़ाई लिखाई करके अगर मैं grow up। नहीं, अगर पढ़ाई लिखाई करके मैं जब मेरे सामने कोई खड़ा है जो मुझे मारने से पहले सोचेगा नहीं, और मैं ये सोचती रहूं कि पुलिस आएगी तो मुझे बचाएगी या मेरा भाई आएगा तो मुझे बचाएगा, तो वो मेरी कमजोरी होगी मैम। आप अगर कोई मुझे मारने के लिए खड़ा है, डिफेंस की तुलना आप गुंडाई से कैसे कर सकती हो? सेल्फ डिफेंस में हमारे पास भी कोई आएगा, हमें छेड़ेगा, कोई परेशान करेगा, उस समय जो हमारे हाथ में होगा उठा के उसको मारेंगे। भाई इस बात को समझ नहीं। आपको ये लगता होगा आपके मैम ऊपर कई लोगों हो को सकती है, आप फंस सकती हो मेघा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये बात तो ये नारा लगाने के बाद में कई लोग बोल भी रहे हैं, इवन ये भी कई प्रमोट लोग किया जा क्या रहा है कि बोल रहे आपने हैं? गोली मारने की बात करी, आप पे एफआईआर होनी चाहिए। जब आप अगर किसी की नजरों में नहीं आई, मान लो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की नजरों में नहीं आई हो, तभी तक आप बची हुई हो। सनातन परंपरा से बड़ी हुई हूँ। भले बड़े होने के बाद मैंने और भी 50 किताबें पढ़ी हैं, आज भी पढ़ती हूँ। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म भी है ना, जो मूल धर्म है, वो हमें सिखाता है कि सब पे दया करो, जीवों पे दया करो, किसी से नफरत मत करो। अब आप अगर ये सोचो कि सामने वाला नफरत कर रहा है तो मैं क्यों प्यार करूं, मैं भी नफरत करूंगी, ये सनातन धर्म नहीं है। धर्म की जो सही परिभाषा है, धर्म हमें धारण करना सिखाता है कि हम कितनी अच्छी से अच्छी चीजों को धारण कर सकते हैं। अगर धर्म सिर्फ आपके अनुसार जो मुझसे मेरे नफरत कर रहा अनुसार है, नहीं, सनातन नहीं धर्म के अनुसार। ये आपके अनुसार ही होगा मैम, नहीं, क्योंकि सनातन उसका के रीजन, अनुसार। मेरी नजर में रीजन ये है सनातन कि अगर किसी को मारना इंसान होना ज्यादा जरूरी होता तो प्रभु श्री राम शायद रावण को नहीं मारते। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो दौर है, उन्होंने वो राजतंत्र में रहते हुए उस समय जो दौर चलता था, जो चीजें चलती थी, क्या आज वो दौर चल रहा है? नहीं, उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम उसी निकल चीज चुके को हैं, मानते फिर उस दौर में जाएंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे। हम उसी चीज को उस दौर चीज में का रहोगे एग्जाम्पल ना। लेके मैम, बिल्कुल, अगर उस आप दौर में इतिहास से कैसे सीखेंगी नहीं तो इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। ये इतिहास से ये सीखेंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति, जैसे आपने रावण का एग्जाम्पल दिया, वो एक सत्ता चला रहा था, ये अपनी पत्नी के लिए या अपनी सत्ता के लिए वहां गए, बिल्कुल उस दौर के लिए वो जरूरी था, उन्होंने किया। आज वो सत्ता है नहीं, आज लोकतंत्र है बाबू। इस चीज वही तो बात है, मैं एक ही चीज कहती हूँ इस चीज पे कि आप लोकतंत्र को मानिए, संविधान को मानिए, लेकिन जो लोग संविधान से ऊपर किसी और चीज को रखते हैं, जब वो आपके सामने खड़े होंगे वो गलत तो है। वो क्या, तो आप क्या करेंगे? गलत हैं। आप क्या करेंगे? गलत के लिए गलत आप जवाब मेरा नहीं, मेरा सवाल नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो लोग आप संविधान को मान रहे हैं, जो लोग संविधान से ऊपर किसी और चीज को रखते हैं, वो आपके सामने खड़े कानून होंगे। के दायरे में रहते हुए हम उनकी मुखालफत करेंगे, उनका विरोध करेंगे, उनको पीछे करने की कोशिश करेंगे। हम खुद भी हथियार नहीं उठा लेंगे, हम खुद कानून को हाथ में नहीं लेंगे। मैं ये करूंगी। और अगर वो आपने मुझसे पूछा, अगर वो चीज भी ना हो सके, क्योंकि सिस्टम करप्टेड है, आप भी जानती है, मैं भी सिस्टम जानती हूँ। करप्टेड है तो सिस्टम को ठीक करेंगे ना, या हम कैसे खुद ही ठीक? करप्ट हो जाएंगे, हम कैसे खुद ही
आतंकवादी और गुंडा बन जाएंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? पूरा देश खराब कर देंगे हम तो। कैसे ठीक होगा? अभी पता चलेगा कैसे ठीक होगा? हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने के लिए। कब से कोशिश चल रही है? सवाल उठाएंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे, सही तो वही हम कर रहे हैं। डिफेंड करने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। तरीके हमें इंसान बनाते हैं, तरीके हमें हैवान बनाते हैं। मेघा, बात वो नहीं है, बात सिर्फ इतनी है जहाँ बात मेरे देश की आएगी, मेरे धर्म की आएगी, मुझे इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको स्टडी की बहुत जरूरत है। आप पढ़ाई करो पहले। नहीं मेरी पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली है। मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। 22 आपकी उम्र है, बिल्कुल अभी आप बहुत ही यंग एज हो, पूरी संभावना है। आप जितने अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे हो, आपकी बोलने की क्षमता भी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका तौर तरीका भी सब बहुत अच्छा है। कई चैनलों पे मैंने आपको देखा, अभी मैं भी बहुत देर से बात कर रही हूँ। 18 साल की एक्सपीरियंस एक जर्नलिस्ट से आप जिस तरीके से बात कर रही हो, आई अग्री की डेफिनेटली आप में बहुत संभावनाएं मैं देख रही हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ पर्सनली कि पढ़ाई करो। वास्तव में करेस्पॉन्डेंट से पढ़ाई मैंने क्यों पूछा? जितने लोग भी मेरे दर्शक हैं, मैं उनसे माफी के साथ कहूंगी कि लेकिन एक करेस्पॉन्डेंट से पढ़ाई करना और एक डेली कॉलेज जाना और टीचर से मिलना, प्रोफेसर से मिलना, एक माहौल होता है, आपको बुक्स मिलते हैं, आप उस पर पूरी तरह से फोकस होकर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करते हो। सारी चीजें में करेस्पॉन्डेंस में भी होती है। नहीं होता, करेस्पॉन्डेंस में वो नहीं होता। माफी के साथ मैं तमाम दर्शकों से बोलूंगी कि जो एक कॉलेज जाकर के हम सही तरीके से एक एनवायरमेंट मिलता है, हमें टीचर्स, बुक, सारा कुछ मिलता है, पूरा फोकस हमारा होता है स्टडी पर। वो जो स्टडी होती है उसकी बात ही अलग है। जो लोग भी अगर स्टडी ना करने को ग्लोरीफाई करते हैं, मैं उन सब की खिलाफत करती हूँ। पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं है। आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगी, आपका दिमाग उतना खुलेगा, आप में एक बहुत अच्छे लीडर बनने की संभावना है। और इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि और स्टडी करो मेघा, बहुत संभावना है। मैं आपकी बात से टोटली एग्री करती हूँ। स्टडीज जीवन ही आपका पढ़ाई से निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, जीवन में कभी पढ़ना छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं इतना कहूंगी, मैं वो चीज नहीं पढ़ूंगी मैम जो मुझे बांधे, जो मुझे गलत को गलत कहने से रोक दे। कोई सेंस है इस बात? सबसे ज्यादा फनी मुझे तब लगा था जब पत्रकार साहिबा कहती हैं कि आपका मानसिक विकास अभी हुआ नहीं है। इस बात को अगर समझ ले मेघा तो बहुत तरक्की करेगी। अभी ये जो वेम उसको मिल गया है ना, नया नया थोड़ी बहुत नारेबाजी करके, वो उसे ज्यादा खींच करके ले गया है कट्टरपंथी की तरफ। उसको ये लगता है कि वो नॉन सेक्युलर नारे गंदे गंदे जब भी लगाएगी, संविधान के खिलाफ बोलेगी तो उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोग उसकी वाहवाही करेंगे, उसे तवज्जो देंगे। पर यही फेम उसे ले डूबेगा। जर्नलिस्ट मोहतरमा जो है उनको नमन करती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से एंड में मेघा को पैम्पर भी किया कि देखो तुम में ना लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी है, तुम आगे जाके बहुत एक्सेल कर सकती हो लाइफ में, पर पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये अंधे मुरीदों के साथ सीन पता है क्या है? मीडिया को सुनते हैं, वही इनके दिमाग में गोबर ही भर जाता है और उसे ही ये उगलते रहते हैं, बार बार उल्टी करते रहते हैं उसकी। इनको चाहिए कि सारे मीडिया चैनल्स को देखना बंद करें। यूट्यूब पर जो आजाद पत्रकार हैं जैसे कि कुमकुम बिनवाल या फिर प्रज्ञा मिश्रा जी या रवीश कुमार जी, ऐसे कई सारे देशभक्त हैं, उनको सुने और अपना ध्यान एकाग्रचित करें, फोकस्ड हो लाइफ में। ये उल्टे सीधे गोल्स बनाने से काम नहीं चलेगा। दिमाग अभी इनका इतना उथल पुथल हो रखा था कि कभी कहती है मैं ऐसी पढ़ाई नहीं करूं, मेरी पढ़ाई हो गई है, फिर कहती है जिंदगी भर पढ़ना चाहिए। कभी कहती है मनुस्मृति को मैं सपोर्ट करती हूँ, उसमें से मैं इस बात को प्रोत्साहन देती हूँ, फिर कहती है मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, मैंने वेद पुराण नहीं पढ़े। जब कुछ पढ़ाई लिखाई करी ही नहीं है तो सार्वजनिक मंचों पर आ ही किस हक से रही हैं लोगों को गलत डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये 22 साल की हैं, इनसे भी छोटे छोटे होते हैं, 15-16 साल के बच्चे इन्हें देखते हैं और आतंक की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे देशद्रोहियों, धर्म विरोधियों की हम मुखालिफत करते हैं और फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। अलविदा नहीं कहेंगे क्योंकि फिर से जल्द ही मुलाकात करनी है। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।